सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैनी मैनी थैंक्स टू विवेक सर। अगर सर नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता कल के एग्ज़ाम में। नहीं नहीं, क्योंकि वो हमारी तारीफ नहीं करते, सर नहीं होते नहीं तो नहीं, क्या। ऐसा आपने जो परीक्षा को लेकर एक्सपीरियंस देखो हुआ, इनको बुलाने का एक ही मतलब है, एक अच्छे स्टूडेंट है, ये डायरेक्ट बताए कि भाई करना क्या होगा पूरे साल, पूरे साल में करना क्या होगा, एमसीक्यू के लिए आपको कैसे तैयारी कर लेनी ठीक होगी। समझ रहे हो ना, ये बात जरूरी है। हमारी आवाज भी नहीं आ रही होगी, इसमें आएगी थोड़ा सा किसे भी। हाँ, तो आपको जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये ध्यान देना होगा शुरुआत से ही कि एमसीक्यू का तैयारी कैसे करना है। इस बार का एमसीक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाला भी हर एक विद्यार्थी अपने आप को ना, हम कहेंगे कि मान के चलो कि वो नीट की तैयारी कर रहा है, इस लेवल से उस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका एमसीक्यू बनेगा। और हम देखे हैं एनसीईआरटी आपको चाहिए, एनसीईआरटी, फालतू एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और कहता है कि एनसीईआरटी का पेज नंबर तक रट जाओ, ये बहुत जरूरी बात होती है, एनसीईआरटी का पेज नंबर तक रट जाओ, ठीक है ना। तो चलिए ये बताएंगे आपको कि कैसे करना जरूरी होगा और क्या एक्सपीरियंस किया आप एग्जाम, क्योंकि एग्जाम का जो एक्सपीरियंस, हम चाहते हैं इनको तो बाद में बुलाते। कल इनका फिजिक्स का पेपर है, रिक्वेस्ट किए हैं कि 5-10 मिनट के लिए आ जाओ, क्योंकि कल तत्काल आप परीक्षा दिए हो, आप सही बात बता सकते हो, तुरंत अभी याद रहेगा कि क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या अनुभव हुआ, है ना। वो जानना बहुत जरूरी है आप सब लोगों को, क्या इंपॉर्टेंट है बताइए तन्वी। सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी, जैसा कि सर अभी बताए हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से एकदम पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। और रेगुलर क्लास तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग आते हैं, अटेंड करते हैं क्लास, तो जो सर बताए होते हैं वो ज़्यादा याद रहता है, सर कैसे समझाया है उस तरीके से वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। हो सकता है आप लोग घर पे, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में रहते हैं कि ऑनलाइन कर लेंगे, ऑफलाइन में क्या ही टाइम वेस्ट होगा या जो भी है। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। और जैसे 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 टॉपिक्स ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी रिप्रोडक्शन ही है फर्स्ट यूनिट जो है, उसका अगर एक टॉपिक ख़त्म हो रहा है तो आप लोग एनसीईआरटी से उसको कंप्लीट करते चलिए। और जहाँ भी दिक्कत हो सर से आके हेल्प लीजिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अरे हो जाएगा, अभी तो क्लासेस कर रहे हैं, बाद में जो नोट्स है या जो भी है लास्ट टाइम पे देखेंगे, तो ये इसमें तो बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि हम भी अभी वही गलती किए हुए हैं, स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिए और अभी फिर भी ठीक था, इतना भी बुरा नहीं था। तो आप लोग एनसीईआरटी को करते चलिए। और अ, वो क्वेश्चन बैंक के चक्कर में तो बिल्कुल ही मत पड़िए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम यही होता है बच्चा सब कि क्या करता है कि लास्ट में देखता है कि अरे क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, ऐसा सुनने में आया है कि रिपीटेड पूछता है। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी रिपीटेड नहीं था इस बार ये एमसीक्यूज़ में। मतलब तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछा नहीं है। नहीं, अगर आप 5 साल का क्वेश्चन बना लेती हैं तो कोई फायदा है। नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव अगर आप 500 रट जाइए कोई फायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है एक जब हजार तक, ऑब्जेक्टिव रट जाइए फायदा है। कोई फ़ायदा नहीं। ठीक जब है जी। तक आप लोग एनसीईआरटी को नहीं देख रहे हैं, जब तक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन बैंक बनाने से या एमसीक्यूज़ रट जाने से। 1000 रट जाइए या 5000 रट जाइए, जितना भी रट जाइए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस वही। एमसीक्यू पूरा करना है। एमसीक्यू हमको लगता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, हमको लगता है बिहार बोर्ड में 70 एमसीक्यू पूछा जाता है, 35 एमसीक्यू आपको तैयार करना है, ठीक है ना। 35 एमसीक्यू आपको कैसे करना, 3500 एमसीक्यू कैसे पकड़ में आएगा, इसके लिए क्या करना होगा बताइए। अभी आप हाल में परीक्षा दी हैं, आपको अच्छे से पता है कि पूरा एमसीक्यू कैसे करना होगा, कैसे एक एक क्वेश्चन छूटे नहीं, 35 का 35 एकदम दावे से हो। करना क्या होगा, रटना है, पढ़ना है, क्या पढ़ना पड़ेगा जरा बताइए ठीक से, ताकि सारे बच्चे लोग पूरे साल, देखो पूरा साल समय है ना, आप अच्छा करेंगे, ठीक है ना। चलो करो। एमसीक्यूज़ के लिए तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पे कमांड होना ही चाहिए सबको, क्योंकि हो सकता है पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो इतने गहराई से नहीं पूछे हैं। आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए या जो भी आता है, गेस्ट पेपर कुछ लोगों का आता है, तो वो पढ़ लीजिए, तो हो सकता है कि उससे हो जाए। लेकिन इस बार जो है, इस बार पैटर्न चेंज किया हुआ है, जो बिहार बोर्ड है वो पैटर्न इस बार चेंज किया हुआ है। और इस बार
मतलब जब तक आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, जब तक एकदम गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, तब तक कुछ भी ऊपर से ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं पूछा है इस बार। सब कुछ एकदम ही अंदर से पूछा है, एकदम घुमा के पूछा है। तो आप लोग अगर समझते हैं कि सीधा सीधा पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, गेस्ट पेपर पढ़ लेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इससे तो नहीं होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले विनायक बाबू, उसको रख दीजिए, उसको रखिए ना, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। विनायक बाबू एक बड़ा अच्छा बात बता रहे थे कि जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है, ठीक है ना, बच्चों को क्या करना इंपॉर्टेंट होगा हिंदी की क्लास को लेकर। क्वेश्चन जो सिर्फ हिंदी में याद करना चाहते हैं उनसे एमसीक्यू पकड़ाएगा कि नहीं, क्वेश्चन पकड़ाएगा कि नहीं, ठीक है। बड़ा अच्छा थोड़ी देर पहले बात बता रहे थे, वही चीज आप बताइए आकर, बताइए। सबसे पहले जो एमसीक्यू है हिंदी का, तो उस आप शुद्ध हिंदी में दिया था, और शुद्ध हिंदी में देने के कारण जो मतलब पढ़ के गए थे लोग अशुद्ध हिंदी, तो उससे मतलब साफ बाउंस कर गया। मतलब वो कहना कुछ और चाहता, हम लोग कुछ और समझ लिए थे और कुछ और मार कर चले आए थे। तो शुद्ध हिंदी पढ़ने के लिए शुद्ध संस्कृत भी आना चाहिए। जैसे फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ, बायोलॉजी पढ़ने के लिए केमिस्ट्री, वैसे शुद्ध हिंदी पढ़ने के लिए शुद्ध संस्कृत भी आना चाहिए। और जिसको शुद्ध संस्कृत आ रहा है वहीं शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन बनाकर पूरा आएगा, वरना याद रहते हुए भी कोई नहीं बना पाएगा। हम लोग को याद था सब, मतलब 6-7 बच्चे थे लोग, और 6-7 बच्चा एक ही क्वेश्चन मारा था, अब बोल रहा था यही सही है, हालांकि वो गलत था। तो ऐसे बहुत सारा हुआ, और उसके बाद वो क्वेश्चन गलत था, और जो पूछने का उसका पैटर्न है वो तो चेंज किया था। किसी भी एनसीईआरटी का बुक, किसी का कुछ नहीं लड़ा था। ऑनलाइन बहुत सारा यूट्यूबर है, लोगों बताए थे लोग, किसी का कुछ लड़ा ही नहीं था। हाँ, एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन, जो लाइन बाई लाइन पढ़ गया था साहब, लाइन बाई लाइन पूरा किताब जो सिलेबस पढ़ाए गए थे सर के द्वारा, वही उसी का लड़ा था। और रहा बात सब्जेक्टिव, बात सब्जेक्टिव ठीक ठाक दे दिया था, मगर ऑब्जेक्टिव उतना आसान नहीं दिया था। और मेन पॉइंट इस बार का एग्ज़ाम का था एग्जेक्टिव है, तो वही बात है। तो आप लोग मतलब जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ही अच्छा से पढ़िए लोग, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभी से पढ़िए लोग, तभी जाकर बाद में पॉसिबल है। क्योंकि 5 गो सिलेबस है और पाँचों में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। सिलेबस तो समुद्र जितना है, उसके हिसाब से नहीं सब अभी से पढ़ेगा लोग तो आशा रहेगा। यानी किसी भी टाइम को पर्याप्त टाइम कोई दे रहा है तो उसका टाइम का दुरुपयोग नहीं कीजिए लोग, सही उपयोग कीजिए लोग। हम लोग भी तो दुरुपयोग किया है, और कल का एग्ज़ाम जो मतलब बहुत सारा दोस्त भी देखा लोग, और बहुत सारा दोस्त दिया भी लोग, तो उसमें बहुत सारा एग्ज़ाम ही हॉल में बहुत सारा से लोग आदमी पूछा जब निकलते समय, तो एक ही चीज़ बोला, बहुत तो ऐसा नहीं हुआ, और उसका आंखों में भी आंसू था। बहुत सारा ऐसा भाषा लोग 7 गो 8 गो 15 गो ऑब्जेक्टिव कह रहा है, हालांकि 70 गो ऑब्जेक्टिव में से 7 गो 8 गो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत मुश्किल, बहुत ही मगर मुश्किल है। और उतना में से उतना तो हल्का दिया नहीं था। और लाइन में, और जिस जिस टॉपिक को ज़्यादा झंझटिया पढ़ने में है या ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उसी को सबसे ज़्यादा बार पढ़िए लोग, क्योंकि उसी टॉपिक से सवाल दिया था। जो टॉपिक को हर एक कोई नहीं पढ़ता है, हर एक कोई नहीं दिखाता है, उसी टॉपिक को सबसे ज़्यादा दिया था और सबसे ज़्यादा पूछा था सवाल। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए लोग। और बहुत सारा मतलब कोचिंग में पटाखा भी फूटा है, हालांकि लड़ा नहीं है। तो जिस कोचिंग में पटाखा फूटा है, तो हर एक आदमी का पड़ाका से मतलब नहीं है, कहीं कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई क्या करता है उससे हमको मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं हमें अपने आप से मतलब है, ठीक है। देखिए, दोनों बच्चों को बुलाने का बस एक ही मात्र रीजन था, बहुत ज्यादा बात नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़िए, धोखा में ना रहें, और पूरा अपना पढ़ाई करिए, पूरे साल पढ़े, पूरा चैप्टर पढ़िए, है ना। एनसीईआरटी के टॉपिक से, हेडिंग से मिलाकर सारी बातें करें, बस, बाकी कुछ और नहीं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कोई लड़का को कोई लड़की को कुछ पूछना है, किसी को कोई बात पूछना है, नहीं पूछना है तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर बाकी की बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तन्वी को थैंक यू। हाँ बोलो, बताइए भाई। हमको तो ऐसा नहीं लगता कि साइड बुक पढ़ने का ज़रूरी है कुछ भी, क्योंकि
मतलब एनसीईआरटी अगर आप कर पा रहे हैं ऐसा, अगर आपको लैंग्वेज समझ आ रहा है एनसीईआरटी का, तो हमको नहीं लगता है कि साइड बुक की कोई ज़रूरत है। पर अगर आपको टफ लगता है एनसीईआरटी तो साइड बुक फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं। हम तो कुछ नहीं किए। ऐड के लिए ऐड की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा बात हम बता देते हैं साइड बुक की आवश्यकता नहीं है। साइड बुक का मतलब आपका नोट्स। आप एनसीईआरटी कीजिए ना, वही बहुत मुश्किल करना है। ठीक है, एनसीईआरटी और अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है नोट्स में। किताबों की कमी थोड़ी ना है, सबसे बड़ी किताब आपके टीचर और आपका एनसीईआरटी, बस दो को गाइड करिए, एनफ है। 11th कंसर्निंग जरूर होता है, 11th हेल्प मिलता है, सब जगह नहीं, कुछ कुछ टॉपिक चैप्टर्स में जरूर मिलता है। हम बताएंगे, पढ़ाते समय बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। फिर आगे का क्लास शुरू करते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।